हेलो फ्रेंड, एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर अगर हमारे प्रोग्राम में रन टाइम के दौरान या कोई एरर आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए, उस कंडीशन से बचने के लिए, उन एरर से, उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचने के लिए हम फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं या जिस वे का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है कि दैट अलाउ डेवलपर्स टू मैनेज एंड रिस्पॉन्ड टू एरर्स। कोई एरर अगर हमारे कोड में आता है उसको हैंडल करता है एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमारा जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूअसली रन करता जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको वन बाय वन। इसमें जो हमारे पास जो मेथड हम यूज करते हैं वो है ट्राई एंड एक्सेप्ट। कोड दैट माइट रेज एन एक्सेप्शन, वो कोड हम ट्राई के अंदर लिखते हैं जिसके अंदर हमें उम्मीद है या पता है कि इसके अंदर एरर जनरेट हो सकता है। एग्जांपल देता हूं, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। अब यहां पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यूजर इनपुट लिया, यूजर इनपुट हम लेते हैं एंड हमने इसको इंटीजर में इनपुट दिया। हमने जो रिसीव करना है वो इंटीजर में ही वैल्यू लेना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हमारा स्ट्रिंग में आता है पाइथन के अंदर। एंटर, ये हमने कमांड दिया, हमारे सॉफ्टवेयर ने ये प्रॉम्प्ट दिया यूजर को एंड एंटर करने के लिए कि नंबर्स में एंटर करें। हमने कोड को रन किया। नाउ यहां पर हमारे पास डिस्प्ले हो गया एंटर नंबर। अब ये मैंने एंटर कर दी नंबर और हमारा कोड रन हो रहा है। ये तो हो गया बेस्ट सिचुएशन की जहां पर आपका कोड चल रहा है। लेकिन अब कंडीशन पैदा होती है, अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर या कोड के अंदर, या कोई यूजर जो है अपनी एक्टिविटी कर देता है वहां पर, नंबर के बजाय वो अल्फाबेट अगर टाइप कर देता है, तो जैसे ही वो अल्फाबेट टाइप करेगा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो कोड है, जो स्क्रिप्ट है, वो रुक जाएगी, वो काम करना छोड़ देगी। या वो जो ऐप है, वो मोबाइल ऐप है, वेब एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर है, वो हैंग हो जाएगा या वो इनकरेक्ट रिजल्ट बताने लग जाएगा। तो देखिए यहां पर वैल्यू एरर आ गया। वैल्यू एरर जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एरर हैंडलिंग जो पाइथन के अंदर है उसका एक बिल्ट इन टाइप्स है। और इसमें बहुत से प्रकार के टाइप्स है, जैसे वैल्यू एरर होता है, सिंटैक्स एरर होता है, इनपुट आउटपुट एरर है एंड देयर आर ओवरफ्लो एरर है। बहुत से प्रकार के एरर्स है जो एरर हैंडलिंग में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल ये बेसिक एक कंसेप्ट है, आपको बता रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शनल केस में अगर कोई एरर आता है, सो एक्सेप्शनल केस ये है कि जब हमने कहा था कि एंटर इन नंबर्स बट वो अल्फाबेट्स में वैल्यू आई, तो वहां पर वैल्यू एरर हमारे पास जनरेट हो गई। अब अगर हमने इससे बचना है, सॉल्व करना एरर और इस एरर को हैंडल करते हुए हमने प्रोग्राम रन करना है, तो उसके लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसको और समझने के लिए हम आपको मैं दिखाता हूं एक्सेल के अंदर। यहां पर देखिए, आपने अगर एक्सेल यूज किया है तो आपको समझ पाएंगे। यहां पर मैं इसको रेज कर देता हूं नीचे को। यहां पर देखिए 0 आ रहा है। एक्सेप्ट की वैल्यू यहां पर हो या ना हो, ये 0 आना चाहिए। तो ये जो कोड है इस तरह से इस एक्सेल के अंदर ये फॉर्मुलेट किया गया है। बट इन अदर केस होता क्या है कि अगर मैं इसको इस तरह से रेज कर देता हूं और यहां पर मैं 500 की बजाय ASDF टाइप कर देता हूं, तो आप देखिए कि आगे जो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वहां पर वैल्यू करके एरर आ रहा है। हमारे पास वैल्यू एरर है, ये एरर इन वैल्यू। नेचुरल सी बात है, यहां पर हमने ASDF लिखा बजाय हमने नंबर्स लिखने की, क्योंकि जो फॉर्मूला लगा है वो F10 - G10। अब ये इंटीजर वैल्यू जो स्ट्रिंग को माइनस नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर वैल्यू है, ये इसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है। भले ही आप 0 कर देंगे तो ये चलेगा, लेकिन अगर आप यहां पर A D या कुछ भी अल्फाबेट टाइप करेंगे, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू आप टाइप करेंगे, तो वो नहीं करेगा। भले ही आप यहां पॉइंट भी कर दीजिए, वो भी काम करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन को हैंडल किया गया है। ये एक्सेप्शंस है, ये जो भी ऐसी कंडीशन है जो अनसर्टेन है। हमने तो यही इसी के लिए बनाया था सॉफ्टवेयर की वहां नंबर एंटर करेगा, लेकिन यूजर अपना क्रिएटिविटी के दौरान कोई चेंजेस अगर करता है या चेंजेस सॉफ्टवेयर में होते, तो ये कंडीशन पैदा होती है। इसी प्रकार से देखिए विंडोज में एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज किया गया है। अब मान लीजिए आपने देखा होगा यहाँ पाइथन आप 3.12 में टाइप करता हूं, तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ हमारे पास जो ऊपर बेस्ट ऑप्शन है वो सामने निकल के आ जाती है पाइथन, ठीक है, IDEA, और ये यहाँ पर जो हमने बेस्ट मैच है। लेकिन अगर मान लीजिए जो मेरे पास इंस्टॉल भी नहीं है, मैंने वो नंबर यहां पे डाल दिए, तो आप देखिए यहां पर जो बेस्ट मैच है वो आ रहा है, यानी कि हमारा कोड तब भी रन कर रहा है, यानी कि मैं तब भी यहां टाइप कर पा रहा हूं, भले ही वो चीज यहां पर इंस्टॉल है कि नहीं है। और उसको हैंडल करने के लिए यहां पर अलग अलग सिचुएशंस दी गई है। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोरल ड्रॉ। अब ये कोरल ड्रॉ एडिटर इंस्टॉल नहीं है, बट आप देखिए कि ये जो सर्च है, ये बटन है, यहां पर ये रिजल्ट मेरे को शो कर रहा है। अगर ये होता एक्सेल करेंगे वो दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं कोरल ड्रॉ कर रहा हूं तो वो नहीं दिखाएगा, और वहां पर उसकी बजाय अदर चीजें सामने आ रही है। तो दीज आर दी प्रोग्राम, जो छोटी छोटी चीजें जो प्रोग्राम में जरूरी होती है या किसी सॉफ्टवेयर में जरूरी होती है। अब यूजर इनपुट आपने देख लिया कि किस तरह से वैल्यू एरर जनरेट हुआ। अब हमने इस वैल्यू एरर को अवॉइड करना है।
और हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रन होता रहे। सो उसके लिए हम ट्राई, एक्सेप्ट एंड मल्टीपल एक्सेप्ट कंडीशन आप दे सकते हैं, एंड एल्स एंड फाइनली। ट्राई के अंदर कोड दैट माइट रेज एन एक्सेप्शन, वो कोड जो जहां पे आपको उम्मीद है कि एरर जनरेट कर सकता है। सो फॉर अब हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं अकाउंट बैलेंस करके, एंड हमने यहाँ पर 50,000 मान लीजिए हम कोई ट्रांजेक्शन के लिए ये कोड कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं किसी मशीन के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए। अकाउंट बैलेंस हमने ले लिया। अब हमने जैसे यहाँ पर है यूजर से इनपुट लेना है ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर जहां हमें उम्मीद है, जहां यानी कि पॉसिबिलिटी है एरर आने की, तो ट्राई के अंदर हमने ले लिया। और यहाँ पर एक हमने ले लेते हैं विड्रॉल अमाउंट, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया और यूजर से हम फ्लॉट में वैल्यू लेते हैं और यहाँ पर हमने दे दिया फ्लॉट में, इसलिए लेंगे अगर 5.5 वो विड्रॉल करना चाहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि एरर नहीं आने चाहिए हमारे कोड के अंदर, तो इसीलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। सो इनपुट हमने दे दिया एंटर अमाउंट टू विड्रॉल। पहले मैं कोड ये टाइप कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ये देखिए वैल्यू एरर, अगर की ये वैल्यू गलत हो जाए, अगर गलत अमाउंट एंटर हो जाए तो वैल्यू एरर आ जाए। सो वैल्यू एरर एंड इन ई, ये मैंने वेरिएबल लिया एज ई हम कर देते हैं, एंड ये एज ई के अंदर मैंने इसको स्टोर करूंगा जो भी एरर आएगा, यानी कि हम उसको अगर डिस्प्ले करना चाहे तो इन केस, एंड प्रिंट कि अगर वैल्यू एरर आता है तो क्या प्रिंट हो। आप सिंपल कर सकते हैं एरर एज अक्यूरेट कि भाई एरर आया है, लेकिन अब यहां पर हम लिखेंगे एंटर अमाउंट इन नंबर्स। ये हमने इनको इंस्ट्रक्शन दे दिया यूजर को दोबारा। और अगर मेरे को एरर भी डिस्प्ले करना है एरर यूजर को, सो हम अपने तरीके से मैसेज कर सकते हैं, बट बिकॉज हमने ये देखना है कि क्या एरर आया, वैल्यू एरर क्या है, क्यों आया है। अगर मान लीजिए आप कोड को इंटरोगेट कर रहे हैं या कोड में आप एरर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप ट्राई एंड एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर हम ई ले लेते हैं और इसको मैं एफ स्ट्रिंग कर देता हूँ यहाँ पर लाइक दिस, एंड एरर ये करके इस तरह से हमारे पास फिर आउटपुट आएगी। ये तो हम डिस्प्ले के लिए कर रहे हैं। ये आ गया एरर, ठीक है। कि अगर अमाउंट यहाँ पर गलती से रॉन्ग होता है, एक्सेप्ट कि उस कंडीशन को कैसे हैंडल, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट जब ये एरर आ जाए। एल्स कि अगर कोई एरर नहीं आता है तो हम प्रिंट कर देंगे यू एंटर्ड अमाउंट सक्सेसफुली, ओके। एंड यहाँ पर हम ले लेंगे फाइनली। फाइनली का मतलब है कि आए चाहे नहीं आए, वेदर एन एक्सेप्शन ऑक्यूरेट और नॉट, कोड चलना चाहिए। तो जो कोड है, मान लीजिए अगर ये एटीएम है या कोई बैंकिंग है या कोई इस तरह का टूल है जिसके लिए हम इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वो कंटिन्यू चलना चाहिए, जैसे सेशन इज कंप्लीटेड और एक्सपायर्ड, इस तरह से करके आपके पास चीजें आ जाती। आपने देखा होगा जब आप एप्स का इस्तेमाल करते हैं या एटीएम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के एरर आते हैं और वो एरर कैसे हैंडल किए जाते हैं, दिस इज द वे टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैंने आपको एक्सेल और इसका एग्जांपल दिया ही। नाउ लेट मी चेक वंस अगेन। सो ये हमारा कोड तैयार हो गया यहाँ पर। अब हम इसको रन करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम सही कंडीशंस डालेंगे। एंटर अमाउंट टू विड्रॉल, ये हमने अमाउंट डाल दिया 10,000 टू विड्रॉल, एंटर। आप देखिए यू एंटर्ड अमाउंट सक्सेसफुली। एल्स क्या कहा था, कोड टू एग्जीक्यूट इफ नो एक्सेप्शन ऑक्यूर्ड। ये कोड चला, यू एंटर्ड अमाउंट सक्सेसफुली, ठीक है। प्रिंट एंटर अमाउंट इन नंबर्स, एंटर अमाउंट टू विड्रॉल जो हमने डाला, यू एंटर्ड अमाउंट सक्सेसफुली। ये हमारा ये वाला चला, ये हमारा जो है वहां पर एरर नहीं जनरेट हुआ है कोई अभी, तो हमने जो एंटर ये एल्स चल पड़ा, यू एंटर्ड अमाउंट सक्सेसफुली एंड सेशन इज कंप्लीट। ये चलना ही चलना है, चाहे एरर आए चाहे नहीं आए। ये तब चलेगा जब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, जब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। और ये है एक्सेप्ट की हैंडल कैसे करेगा अभी बताता हूं। और यहां पर आपने ट्राई के अंदर वो कोड आएगा जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वहां पर एरर जनरेट हो सकता है बाय डिफॉल्ट। सो गलत अमाउंट डालेंगे, ये मैंने वैल्यू एरर डाल दिया, यानी कि मैंने उसका जो वैल्यू है यहाँ फ्लॉट में मांगा वैल्यू, बट मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में दे दिया। और यहाँ पर जैसे देखें आप, सो एंटर अमाउंट इन नंबर्स, ये आ गया एरर। कैसे एक्सेप्शन हैंडल हुआ, ये चीज आ रही है यहाँ पर। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये एक्सेप्शन है। याद रखे ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन आ रही है, यानी कि जो कंडीशन आ रही है, जो सिचुएशन आ रही है, जो एरर आ रहा है जिस कोड के अंदर, उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। वैल्यू एरर, इस तरह के बहुत प्रकार के टाइप्स है एरर हैंडलिंग है पाइथन के अंदर, उनमें से ये एक है वैल्यू एरर। ऐसी सिंटैक्स एरर हो सकती, ओके। सो प्रिंट एंटर अमाउंट इन नंबर्स, यहाँ पर मैसेज आ गया यूजर को, जैसे ही उसने ASDF टाइप किया बजाय नंबर्स के, तो यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा एंटर अमाउंट इन नंबर्स एरर। अगर वो देखना चाहता है कि एरर क्यों आया जी, तो वो जो हमने ई के अंदर इस वैल्यू एरर को स्टोर किया था वो हम डिस्प्ले किया यहाँ पर। कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लॉट, ये बता दिया उसने कि स्ट्रिंग को फ्लॉट में मैं कन्वर्ट नहीं करता जी, इसलिए आ रहा है, तो आप नंबर ही एंटर करो। अगर हम इसको हटा देते हैं सो ये चीज हमें पता नहीं लगेगी, यूजर को पता नहीं लगेगी एरर क्यों आया है, ओके। सो बहुत से सॉफ्टवेयर में ऐसा ही होता है कि आपको नहीं बताया जा रहा है कि अंदर क्यों वो चीज हो रही है, क्यों आपको रिजल्ट आ रहा है, जो नहीं कि फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, इट डिपेंड्स ऑन यूजर एक्सपीरियंस। सो सिंपल बताएंगे, एंटर अमाउंट इन नंबर, ट्राई अगेन।
इतना ही यूजर को बताना है, एरर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू एरर आता है, अगर वैल्यू एरर आता है इस कोड के अंदर, वैल्यू एरर तब आएगा जब इनपुट मांगा हो मान लीजिए नंबर्स में, लेकिन उधर अल्फाबेट में टाइप हो रहा हो। ये देखिए दोबारा टाइप करता हूं, ये देखिए एंटर अमाउंट इन नंबर्स। अब कोई इसमें आंसर नहीं आया कि भाई इंट फ्लॉट जो भी है, सीधा सिंपल आंसर आ रहा है एंटर अमाउंट, ट्राई अगेन, सेशन इज कंप्लीटेड। अब पर्सन को दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा या दोबारा वो कार्ड स्वैप करना पड़ेगा या वेरियस कंडीशन जहां पर एरर आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आई होप you understand this exception handling in Python, and in upcoming videos I will try to share with all of the error handling methods. Thank you very much for watching.